दोस्तों नमस्कार। यूं तो शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, अफसोस हम ना होंगे। आज उन्हीं सेना के लोगों को मेरा सलाम, उस सेना को मेरा सलाम जो भारत का गौरव है, जो हिंदुस्तान का गौरव है। लेकिन उसका गौरव गिराने में एक हमारे देश के शासक ने जितना गलत काम किया है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आप सोच रहे होंगे निंदा किस बात की? कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया है सेना ने। सेना का काम किसी का सम्मान करना नहीं है। सेना का काम किसी भूखे को खाना खिलाना नहीं है। सेना का काम किसी को पीपीई किट दिलवाना नहीं है। सेना का काम किसी को दास्ताने दिलवाना नहीं है। सेना का काम किसी को मास्क दिलवाना नहीं है। अपनी कमजोरियों से हटाने के लिए मोदी जी रोजाना नए नए शो करते रहते हैं और इसी का परिणाम है कि देश आज उस हालात में पहुंच गया है कि लॉकडाउन 3 चालू है। सारी सेनाओं को काम पर लगा दिया गया। नौसेना, आपका एयरफोर्स, थल सेना, सबको लगा दिया गया लाइन पर के सम्मान कीजिए, फूल वर्षा कीजिए। लेकिन उस फूल वर्षा के शोर में, उस चित्कार में, उस आनंद पर्व मनाने के चक्कर में गवर्नमेंट ये भूल जाती है, सरकार ये भूल जाती है, मोदी सरकार ये भूल जाती है, उन चीखों को भूल जाती है, उन 5 परिवारों को भूल जाती है, उनकी मां बहनों की चित्कारों को भूल जाती है, उन बच्चों के रोने को भूल जाती है जो आज उनके घर में बहाए गए होंगे, आज जिनके सहारा उनका बेसहारा करके छोड़ गए होंगे। जी हां, आज बात कर रहा हूं हंदवाड़ा मुठभेड़ की, जिसके लिए आज पूरे देश में और मीडिया पर बहस चलनी चाहिए थी। लेकिन यहां अपनी नाकामयाबियां छुपाने के लिए कि मरीजों की संख्या 40,000 हो गई है, उस नाकामयाबी को छुपाने के लिए एक बड़ा मेगा शो कर दिया जाता है चुनावों की तरह। जिस तरह गुजरात के डैम से पानी छुड़वा करके एक सी प्लेन उतार दिया जाता है कि यह है मोदी जी का विकास, उसी तरह से आंखों पर पर्दा डालने के लिए फूलों की वर्षा कर दी जाती है। जितना खर्चा फूलों की खर्चा में होता है, जितना खर्चा एरोप्लेन के फ्लाइट भरने में होता है, जितना खर्चा आज नेवी की शिप्स पर हो रहा है, उतना खर्चे में तो पीपीई मास्क भी मिल जाते, जा रहे गरीबों को खाना भी मिल जाता। हे बेदर्द इंसान, ए बेदर्द शासक, सुन ले उन लोगों की सदा जिन्होंने तुझे दिल भर की मोहब्बत दी थी, दिल भर से प्यार किया था। लेकिन नहीं, यहां उन 5 लोगों को भुला दिया जाता है जो हंदवाड़ा में 2 आतंकवादियों को मारने के बाद 5 लोग शहीद हो जाते हैं हंदवाड़ा कश्मीर में। जबकि एक तरफ दावा किया गया था कभी किसी जमाने में कि नोटबंदी चालू होगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्यों अब तक आतंकवाद खत्म क्यों नहीं हुआ? बहुत सारी बहसें चलाई जाती हैं। अब तो टीवी मीडिया पर यह बहस भी चलने लगी है कि साहब पाकिस्तान से हम बदला लेंगे। कुछ दिन ये शोर चलेगा, कुछ दिन ये कव्वालियां चलेंगी, कुछ दिन ये गजलें चलेंगी, कुछ दिन ये नगमे चलेंगे कि बदला लिया जाएगा पाकिस्तान से। लेकिन वो बदला कब लिया जाएगा? क्या अदानी के पावर हाउस की बिजली को पाकिस्तान को देना बंद किया जाएगा? क्या हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी जी के दोस्त उद्योगपति पाकिस्तान को लाभ देने से मना कर देंगे? शायद नहीं। इन बातों पर कोई बहस चला देगा तो हो सकता है कि उसको एसटीएफ पुलिस बिठा करके रख ले। लेकिन उन 5 लोगों को जिनको सलाम मिलना चाहिए था, जिनको सलामी मिलनी चाहिए थी, जिनके सम्मान में आज डिबेट होनी चाहिए थी, आज कोई जनरल बख्शी, कोई मूंछों वाला भारतीय जनता पार्टी का संगी नेता मुझे वहां बैठा नजर नहीं आया। आज कोई शोक मनाता हुआ नजर नहीं आता। आज कोई एक ऐसा नेता नजर नहीं आता भारतीय जनता पार्टी का जो एक कह दे कि एक के बदले 10 सर लाएंगे। आज 5 लोग मारे गए, वो 50 सर हमको चाहिए। पुलवामा के शहीदों का हिसाब हमें चाहिए, उनके बदले में वो सर चाहिए जिनका वादा प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। आज दोस्तों बड़ी दुखद भरी घटना हुई कि 5 सुरक्षा बल के जवान, जिसमें एक पुलिस का जवान था और 4 सेना के थे, 2 अधिकारी थे, वो आज शहीद हो गए। आज जश्न का वक्त नहीं, आज शोक मनाने का वक्त था। शोक उन जवानों के लिए भी, शोक उन लोगों के लिए भी, उन देशवासियों के लिए भी जो भूख से मर गए, उन देशवासियों के लिए भी जो करुणा से मर गए, सरकार की गलत नीति के कारण मर गए। लेकिन यहां जश्न का माहौल बना दिया जाता है, मौत में भी जश्न मनाया जाता है। यही तो मोदी जी का नया भारत है। इसी को तो नया भारत कहते थे मोदी जी, और इसी नए भारत को लेकर के आए थे। मारे गए लोग, उनके नाम मैं सम्मान के साथ लेना चाहूँगा। उनके नाम आशुतोष शर्मा, कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनु सूद, पुलिस सब इंस्पेक्टर शकील काजी, एक लांस नायक और एक राइफलमैन सहित मूल टीम के 5 सदस्य शहीद हो गए। दोस्तों, मेरी उनको दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि। सरकार से कुछ नहीं होगा। सरकार तो बस 100 रुपये लेकर के पीएम केयर फंड में डाल रही है। सरकार के बस का कुछ नहीं है। सरकार ने जनता के ऊपर छोड़ दिया, जो लड़ना है करना है अपने आप करो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्या
अकेले मोदी सब करेंगे, ये इनके समर्थकों का कहना होता है। जो समर्थक 2014 में मनमोहन सिंह जी से सवाल करते थे, सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से सवाल करते थे कि गैस का सिलेंडर महंगा हो गया, कि पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन आज वो मौन है। आज कहते हैं कि अकेले मोदी जी क्या क्या करें। अरे मोदी जी के साथ मंत्रिमंडल भी तो है, उसकी जवाबदेही भी तो बनती है। स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी कहां गई, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री की जिम्मेदारी कहां गई, कहां गया वो एनआरसी बिल, कहां गया वो सीएए बिल। लेकिन इन सारे सवालों पर एक मौन आ जाता है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है, जिनके जवाब ना गोदी मीडिया के पास होते हैं, ना सरकार के पास होते हैं। सरकार के पास होता है तो एक सर्कस, एक तमाशा जो हिंदुस्तान की जनता को दिखाया जाता है सेना के नाम पर। बस जनता को भी आदत है सर्कस देखने की। सर्कस गुजरात से देखते चले आ रहे हैं, सर्कस मंचों पर देखते चले आ रहे हैं, सर्कस मंचों पर रोने वाले उस नेता को देखते आ रहे हैं जो अपने आप को गाली देने के बाद रोता हुआ लगता है, जो प्रधानमंत्री पद की भीख बार बार बोल करके मांगता है। लेकिन प्रधानमंत्री होने का फर्ज, भारत माता के बेटा होने का फर्ज, गंगा माता के बेटा होने का फर्ज ना तो वाराणसी में निभाता है, ना भारत माता की दिल्ली में निभाता है। तो इस प्रधानमंत्री को गद्दी से हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए इस प्रधानमंत्री को। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण गर्व के साथ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से आज प्रधानमंत्री मोदी के इस्तीफे की मांग करता हूं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरी मांग सही है तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने कमेंट इस पर करें। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।